ईरान इजराइल जंग कब रुकेगी और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को था। ईरान और इजराइल की जंग में अब अमेरिका आधिकारिक रूप से कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया है। दो देशों की जंग में अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना दुनिया के लिए किसी नए खतरे से कम नहीं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि उनका ये कदम दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा। ईरान इजराइल जंग का हर अपडेट विस्तार से आपको बता देता हूं, जान लीजिए। रविवार को भारत में लोगों की सुबह दुनिया की सबसे बड़ी खबर से हुई। खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पोस्ट से आई। खबर थी कि अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके सभी परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद ईरान की तरफ से भी खुलकर इजराइल और अमेरिका को चुनौती दी गई। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के हिसाब से इस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ है। आपको ये बता देता हूं, चलिए दिखा देता हूं विस्तार से कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए, जिसमें सबसे प्रमुख ठिकाना ईरान का नतांज एटॉमिक फैसिलिटीज सेंटर ही है। इजराइल का दावा था कि यहां 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा नतांज में ही कई एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जो एक तरीके से यूरेनियम को फिल्टर करते हैं, यानी कि उसकी सफाई करते हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया था कि यही नतांज सेंटर दुनिया के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। ट्रंप के दावे के हिसाब से इस नतांज सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके बाद दूसरा ठिकाना जहां अमेरिका ने हमला किया है वो है फोर्डो प्लांट। इजराइल के दावे के हिसाब से फोर्डो नतांज के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। मतलब यहां भी यूरेनियम की सफाई होती है। इस प्लांट की खासियत यह है कि पहाड़ी से 90 मीटर गहराई में मौजूद है। मतलब इसे मजबूत पहाड़ी का कवर मिला हुआ है। हवाई हमले में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसे केवल बंकर को भेदने की क्षमता रखने वाले बम ही नुकसान पहुंचा सकते थे और ये ताकत दुनिया में केवल अमेरिका के पास ही, मतलब अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई इसे तबाह नहीं कर सकता था। इसके अलावा ईरान का तीसरा ठिकाना जिस पर अमेरिका ने हमला किया वो है इस्फहान परमाणु सेंटर। ये सेंटर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ईरान के लिए यूरेनियम के साथ साथ सैन्य ताकत का भी ठिकाना है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। ये ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी फाइटर जेट भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। इजराइल यहाँ पहले भी हमले कर चुका है, लेकिन अब अमेरिकी हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि ये पूरी तरह से तबाह हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। समझ गया? ईरान पर इस बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता था। ईरान पर इस ताकतवर हमले को अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने अंजाम दिया, जो ईरान पर हमला कर 36 घंटे की उड़ान के बाद अमेरिकी वापस लौट आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के एक्स अकाउंट में इसका वीडियो भी पोस्ट किया गया और लिखा गया है कि गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस हमले को केवल अमेरिका ही अंजाम दे सकता था? B-2 बॉम्बर में ऐसी कौन सी ताकत है जो पहाड़ी जैसे बंकरों को भी उड़ाने की क्षमता रखता है? देख लीजिए। चलिए आपको ये भी विस्तार से बता देता हूं और ये सब कुछ समझा देता हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर केवल अमेरिका के पास है और ये इतना ताकतवर है कि दुनिया में किसी भी टारगेट को भेज सकता है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे B-2 बॉम्बर भेद नहीं सकता है। इसका वजन करीब 71,000 किलो है, लेकिन ये एक बार में 12,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और 1,010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ सकता है। और ये इतना ताकतवर है कि जमीन के 200 फीट अंदर अगर कोई टारगेट छिपा हुआ है तो उसे भी तबाह कर सकता है। समझ रहे हैं? हालांकि ईरान पर अमेरिका के इस हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उनसे तनाव कम करने की अपील की और ईरान से युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर जोर देने को कहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जो आपसे हर दिन बता रहा हूं, कह रहा हूं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाए और इसके लिए दुनिया के बाकी देशों को मिलकर शांति की पहल करनी चाहिए।